हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड स्कूल पर। मैं विशाल वाजपेयी आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12th की मैथ्स। जैसा कि आपको पता है, शुरुआत हो गई थी चैप्टर फर्स्ट रिलेशन और फंक्शन की, और हम लोगों ने रिलेशन पे बात कर ली थी। जो अपनी पहली वीडियो बनी थी वो थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोग पहुंचे थे रिलेशन तक। हर रिलेशन बनाने के लिए आपको पता था कार्टेशियन प्रोडक्ट तक जाना ज़रूरी था। अच्छा, अगर पहली बात तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर वापस देख करके आइए। आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी बच्चे नए आ रहे हैं, जो भी लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए, रिलेशन और फंक्शन में आज मैंने आपसे वादा किया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन चलने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि किसी भी सेट के अंदर कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। किसी भी घर के द्वारा किसी भी घर में कितनी तरह के रिश्ते बन सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल फॉर अ सेट ए। तो याद रखना, आपको बताया था कि रिलेशन बनाने के लिए हर बार अगर आप सेट ए पे डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सेट ए से सेट ए के पास जा रहे होगे, तभी सेट ए पे डिफाइन हुआ। और आपको ये भी पता था कि अगर आप ए से ए के पास जा रहे हो तो आने वाला जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए से निकल के आएगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए से निकल के आएगा। अब अगर रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से निकल के आएगा, ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल कर आएगा, तो पक्का रिलेशन सबसेट किसका होगा? ए क्रॉस ए का होगा, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का होगा। अब आपको ये बता दें कि जब भी रिलेशन ये सबसेट बना ए क्रॉस ए का, तो कितनी तरह से सबसेट बन सकता है। ये रिलेशन अगर इसका सबसेट है तो आपको ये अंदाजा है कि कितनी तरह सबसेट बन सकता है। तो आप याद करो कि जिस सेट के पास n एलिमेंट हुआ करते थे, उस सेट के पास सबसेट कितने हुआ करते थे? क्या आपको ये बात याद है क्या? अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है, अगर किसी घर में n आदमी है, तो उस घर के सबसेट कितने बनेंगे? उस सेट के सबसेट कितने बनेंगे? अगर आपको ये याद हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, 2 की पावर n इसके लिए अपन लोग यूज करते थे कि जिस दिन घर में 2 आदमी होंगे उस दिन 4 सबसेट निकल के आएंगे, 2 की पावर 2। जिस दिन 3 आदमी होंगे उस दिन 2 की पावर 3, मतलब 8 सबसेट आएंगे। तो जिस दिन n एलिमेंट होंगे उस दिन सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n। अब रिलेशन यहाँ पे खुद को सबसेट बोल रहा है ए क्रॉस ए का, तो बेटा जिस दिन ए क्रॉस ए के पास n एलिमेंट्स होंगे उस दिन कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे? 2 की पावर n रिलेशन। 2 की पावर n रिलेशन। जिस दिन a के पास 3 एलिमेंट हुए उस दिन कितने रिलेशंस आप बना पाओगे? 2 की पावर 3, मतलब 8 तरह से रिश्तेदारी बना पाओगे। जिस दिन a के पास 4 एलिमेंट हुए, आप कितनी तरह से रिलेशन बना पाओगे? 2 की पावर 4, मतलब 16 तरह से रिश्तेदारी बना पाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये ज़रूर आप दिमाग में बिठा लेना कि अगर आपको रिलेशन बनाने हैं तो कितनी तरह से रिलेशन बन सकते हैं, ये पता होना चाहिए। अगर एक सेट ए के पास n एलिमेंट हैं तो 2 की पावर n रिलेशन बन सकते हैं। मैंने कहा कितने बनेंगे या वो कितने बनवाएगा वो क्वेश्चन बताएगा आपको, लेकिन बनने की पॉसिबिलिटी 2 की पावर n होगी। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके आगे अपन को बात करनी है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। अभी जो मोटी मोटी टाइप्स यहाँ पे हम लोगों को पढ़नी है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये 3 तरह के रिलेशन हम लोगों को जानने हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार आते हैं। वो आपसे जानने की कोशिश करता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ट्रांजिटिव है क्या, या फिर वो आपसे प्रूव करवा रहा होता है कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, सिमेट्रिक प्रूव करो, ट्रांजिटिव प्रूव करो। इन तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए जान लेना जरूरी कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन पाते हैं, कौन सिमेट्रिक बन पाते हैं, कौन ट्रांजिटिव बन पाते हैं। चलिए, अभी जगह नहीं है, आप इसको कॉपी करिए, इसके आगे आपको बताते हैं। चलिए आइए जानते हैं मैथ्स की दुनिया में रिश्ते कितनी प्रकार से निभाए जा सकते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। हालांकि और भी तरह के रिलेशन हैं जो आपको बताएंगे, लेकिन बेसिकली जो आपको पढ़ना है रिलेशन, जिस पे आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जाने वाली हैं, वो ये 3 रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आइए जानते हैं पहला रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। सुनिए, आपको ये तो पता है कि जब भी रिलेशन बनता था तो रिलेशन के अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट, आपको याद है, उसकी शक्ल ऐसी होती थी, 1 2 2 3 3 4 AB BC CD, इस तरह से चलता था।
हर एलिमेंट के पास दो आदमी होते थे, हर रिश्तेदारी निभाने के लिए दो लोग चाहिए थे। अब रिफ्लेक्सिव किस तरह के रिलेशन को बोला गया कि कौन सी रिश्तेदारी ये दोनों निभा जाएं ताकि हम उस रिश्तेदारी को रिफ्लेक्सिव का नाम दे दें। तो ये बताया गया कि जिस दिन कोई आदमी खुद से रिलेट हो जाएगा, जिस दिन कोई आदमी का रिश्ता खुद से जुड़ जाएगा, ए का रिश्ता किससे जुड़ गया? ए से, यानी जिस दिन ए कॉमा ए रिलेशन में पहुंच जाएगा, ए कॉमा ए का मतलब आप समझ रहे हो, अगर यहाँ 1 हुआ तो यहाँ 1 होना चाहिए, अगर यहाँ 2 हुआ तो यहाँ 2 होना चाहिए। जो आदमी यहाँ बैठेगा वही आदमी यहाँ बैठेगा। अब ये आदमी आएगा कहाँ से? ये आदमी सेट से आएगा, क्योंकि रिलेशन का आने वाला हर एक एलिमेंट आता तो सेट से ही है। रिलेशन डिफाइन तो किसी घर पे ही होता है, रिश्ता बनने के लिए तो हम किसी घर के पास ही जाते हैं। तो वो आदमी तो सेट से आएगा, लेकिन वो आदमी जिस दिन खुद से रिलेट हो जाएगा, वो आदमी जिस दिन खुद से रिलेट हो जाएगा, सिर्फ वो आदमी नहीं, उस सेट में पड़ा हुआ हर एक एलिमेंट, उस घर के अंदर आने वाला हर एक आदमी। अगर 3 आदमी हैं तो 3 के तीनों का रिलेशन खुद से होना चाहिए, अगर 4 आदमी हैं तो 4 के चारों आदमियों का रिलेशन खुद से होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया आपके लिए फॉर एवरी, इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल, यानी कि जितने के जितने एलिमेंट हैं सबका रिलेशन खुद से होना चाहिए। ये चीज़ आपको यही बता रही है कि ए रिलेट हो गया ए से। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो भी आप जान लो। इस तरह से भी कई बुक्स में लिखा जाता है, ए किससे रिलेटेड हुआ? ए से। ए इज रिलेटेड विथ ए इज रिलेटेड टू ए। जिस दिन कोई सा भी आदमी खुद से रिलेट होगा, हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात चल रही है। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसको दिखा भी देते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल, एक सेट उठाया। सेट क्यों उठाया? क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए सेट तो ढूंढना ही है, रिश्तेदारी बनाने के लिए घर तो ढूंढना ही है। अच्छा, अब रिलेशन ए सेट में हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 ले लिए। अगर ये ए है, इसके पास 1 2 3 है, तो ये भी ए बैठा है, इसके पास अलग तो नहीं होंगे, इसके पास ही 1 2 3 होंगे। अब रिफ्लेक्सिव ये आपसे जानना चाहता है कि क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ हुआ, क्या 2 का रिलेशन 2 के साथ हुआ, क्या 3 का रिलेशन 3 के साथ हुआ। अगर आंसर हुआ हाँ, हर एक आदमी ने खुद से रिश्ता निभाया, तो आप बोलोगे जी हाँ, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर इनमें से कोई सा भी एक आदमी ऐसा होता कि 3 का रिलेशन 2 से तो होता, लेकिन 3 का 3 से ना होता, मतलब एलिमेंट क्या आ रहे होते, 1 1 होता, 1 का रिश्ता 1 से हुआ, 2 का 2 से हुआ, 3 का 2 से हुआ, लेकिन 3 का खुद 3 से नहीं हो पाया, 3 का खुद 3 से नहीं हो पाया, तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए इन्होंने जो बताया है, हर एक आदमी, ये फॉर एवरी या फॉर ऑल का मतलब हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए। यहाँ 1 और 2 ने तो खुद से रिलेशन लगवाया, लेकिन 3 ने नहीं लगवाया, तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं बोला जाएगा। अगर यहीं पर ये रिलेशन 3 का 3 से भी हो रहा होता, तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट दिख रहे होते, 1 का 1 से हुआ, 2 का 2 से हुआ, 3 का 2 से हुआ, 3 का 3 से भी हुआ। मेरे को बाकी मतलब नहीं है किसका किससे हो रहा है, मेरे को ढूंढना है कि क्या हर एक एलिमेंट ने खुद से रिश्ता निभाया, 1 ने 1 के साथ निभाया, 2 ने 2 के साथ निभाया और 3 ने 3 के साथ निभाया। अगर ऐसा किया तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ गई? जिस दिन हर एक आदमी ने खुद से रिश्ता निभाया वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं। अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे, आपको चीजें और समझ में आएंगी। रिफ्लेक्सिव नोट करिए, सिमेट्रिक की बात करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। बात चलेगी अब सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का मतलब तो पता ही होगा, जैसा इधर वैसा इधर, सिमेट्रिक यही होता है, जैसी शक्ल इधर वैसी शक्ल इधर। तो यहाँ पे सिमेट्रिक नाम भी इसका इसीलिए रखा गया, इन्होंने ये बोला कि जिस दिन किसी रिलेशन में ए कॉमा बी पहुंच गए, जिस दिन किसी रिलेशन में ए कॉमा बी पहुंच गए, उस दिन ये आप जान लेना कि बी कॉमा ए भी उसके पास होने चाहिए। अगर ए कॉमा बी यहाँ पर है तो इसका सिमेट्रिसिटी, इसका उल्टा बी कॉमा ए भी यहाँ पड़ा होना चाहिए। अगर मैं किसी के साथ दोस्ती करता हूँ तो उसे भी मेरे से दोस्ती निभानी है। अगर मैं किसी का भाई हूँ तो वो भी मेरे साथ भाई का रिश्ता निभाएगा। ए जिस प्रकार से बी से रिलेट हो रहा है उसी प्रकार से बी को भी ए से रिलेट होना पड़ेगा। अगर ये बात सही साबित हुई तो हम बोलेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है, रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आएंगी जब एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन अब ये बात दिमाग में बैठालते चलिए। रिफ्लेक्सिव में क्या समझ में आया था?
हर एक आदमी खुद से रिश्ता निभा गया, हर एक आदमी खुद से रिश्ता निभा गया, रिफ्लेक्सिव। हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हो गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में क्या समझ में आया? जिस तरह से ए बी से रिलेटेड था उसी तरह से बी ने भी ए से रिश्ता निभाया, ठीक है, दगा नहीं किया। ए जिस तरह से बी से रिश्तेदारी निभा रहा था उसी तरह से बी भी ए के साथ रिश्तेदारी निभा रहा था। इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, ए जिस प्रकार से बी से रिलेटेड था उसी तरह से बी भी ए से रिलेटेड था। ए ने रिश्ता अगर बी के साथ निभाया तो बी ने भी ए के साथ निभाया, ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया। आइए अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोला जाएगा, किस रिश्तेदारी को ट्रांजिटिव बोला जाएगा? तो यहां सुनिए बहुत ध्यान से। पहली चीज तो इन्होंने बोला कि अगर आपके रिलेशन में ए कॉमा बी पड़ा हुआ है, कौन पड़ा हुआ है? ए कॉमा बी। रिलेशन में आपको पता है ऐसे एलिमेंट आते हैं, ए कॉमा बी की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ए कॉमा बी पड़ा हुआ है और इसके साथ साथ बी कॉमा सी भी पड़ा हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट देखने वाली या ऑब्जर्व करने वाली बात यह थी कि जहां से ये खत्म हुआ बी, वहीं से इसकी शुरुआत हुई बी। दिखा आपको? ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी उसी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी ये और ये दोनों एलिमेंट भी उसी रिलेशन में होने चाहिए। समझिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देन it implies that a comma c will also imply this relation। जिस दिन a comma b यहां आएगा, b comma c यहां आएगा, अगर नहीं आया तो आगे बात ही नहीं होगी। अगर नहीं आया तो आगे बात ही नहीं होगी। बात ट्रांजिटिविटी की कब होगी? जिस दिन a comma b भी यहां है और b comma c भी यहां है। मतलब अगर 1 comma 2 रिलेशन में है और 2 comma 3 भी रिलेशन में, जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया कोई दूसरा एलिमेंट। अगर ऐसा है तो 1 कॉमा 3 को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा, ये दोनों को भी वही रिश्ता निभाना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आई? रिफ्लेक्सिव होने के लिए, फिर से रिफ्लेक्सिव होने के लिए आदमी ने खुद से रिश्ता निभाया। सिमेट्रिक होने के लिए जिस तरह हमने उससे रिश्ता निभाया उसने भी हमसे निभाया। ए कॉमा बी रिलेशन में है तो इसका सिमेट्रिसिटी बी कॉमा ए बी रिलेशन में मिला। ट्रांजिटिव होने के लिए पहले दो चीज़ जान ली, अगर नहीं मिली तो हम ट्रांजिटिव बोल देंगे, लेकिन अगर हैं तो हम क्या रिश्तेदारी निभाएंगे? ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर है तो ट्रांजिटिव है, ठीक? उदाहरण लेते हैं आपके लिए, एग्जाम्पल पेश करेंगे, इतना नोट करिए। चलिए एग्जाम्पल आपके लिए समझिएगा। ये एग्जाम्पल में रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बन पाएगा कि नहीं, इस एग्जाम्पल में रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बन पाएगा कि नहीं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर ये दो एग्जाम्पल समझ में आए आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी। रिफ्लेक्सिव फिर से याद दिलाएं, मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए। जिस दिन ए का रिलेशन ए से होगा, खुद से रिश्ता निभाएगा हर एक एलिमेंट, इसका मतलब समझ लेना हर एक एलिमेंट, तो रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अगर एक भी एलिमेंट छूटा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, हर एक एलिमेंट को खुद से रिश्ता निभाना है। यहाँ पे हर एक की बात तो नहीं है, लेकिन जिस दिन ए ने बी से रिश्ता निभाया, बी भी ए से रिश्ता निभाएगा। ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होगा। लॉयल्टी होनी चाहिए, मतलब ए ने बी से निभाया तो ऐसा नहीं कि बी ए को दगा दे दे, बी भी ए से निभाएगा। लॉयल्टी है तो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अपनी अलग कहानी है। ए बी और बी सी अगर होंगे, ए बी और बी सी अगर होंगे तो ए सी भी उसमें पड़ा होना चाहिए। ए बी और बी सी हुए तो ए सी भी होगा, तो ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं, ठीक है? चलिए तो पहला रिलेशन उठा के देखते हैं। 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 रिलेशन में इसी तरह के एलिमेंट मिलने वाले थे। अच्छा, ये रिलेशन बना किस पे है? सेट ए पे बना हुआ है। मिल गया आपको रिलेशन, बना बनाया दे दिया। अभी आपको बनाना नहीं है, बना बनाया रिलेशन दे दिया गया है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या इस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए याद करो, क्या याद आएगा आपको कि ए के अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हुआ कि नहीं, हर एक आदमी खुद से रिश्ता निभाया कि नहीं। तो देखो 1 ने 1 से निभाया, 1 रिलेट हुआ 1 से, 2 ने भी 2 से निभाया, 3 ने भी 3 से निभाया। हर एक एलिमेंट जो यहाँ दिख रहा था वो खुद से रिश्ता निभा रहा था, और अगर निभा रहा था तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तो बोला ही जाएगा, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तो बोला ही जाएगा। रिफ्लेक्सिव हो गया। बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी ने क्या बोला था कि अगर ऐसा मिले तो ऐसा भी मिले, ए बी हो तो बी ए भी हो। आओ देखें, 1 1 है, इसका अगर उल्टा करोगे
वन वन का उल्टा करोगे तो वन वन ही आएगा, आगे पीछे करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। वन वन है, इसका उल्टा वन वन अंदर है। टू टू है, इसका उल्टा करोगे टू टू ही आएगा और फिर से इसी के अंदर रखा हुआ है, तो अभी तक सिमेट्रिक है। थ्री थ्री, थ्री थ्री को आप रिवर्स करोगे फिर से थ्री थ्री आ जाएगा, वो भी इसी के अंदर है। तो हर एक एलिमेंट जो दिख रहा था उसका उल्टा भी यहाँ मौजूद था। अगर मौजूद था तो इस रिलेशन को आप आगे सिमेट्रिक नाम भी दे सकते हो। आप इस रिलेशन को सिमेट्रिक भी बोलोगे। क्या ये बात समझ में आई? हर एक जो ऐसा एलिमेंट दिखा उसका उल्टा भी यहाँ मौजूद था। वन वन था, उसका उल्टा किया वन वन आया, दिख गया आपको। टू टू था, टू टू का उल्टा किया फिर से टू टू आया, यहाँ पे है। थ्री थ्री था, उसका रिवर्स किया थ्री थ्री आया, वो भी यहाँ पर है। तो हर रिवर्स एलिमेंट यहाँ पड़ा हुआ है, रिलेशन सिमेट्रिक बन गया। चलिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की अपनी अलग कहानी याद करो। क्या कहानी? दो एलिमेंट उसको चाहिए। क्या क्या चाहिए? कि जहाँ पे ये खत्म हुआ वहीं से अगला शुरू हो। देखो ये वन वन था, वन पे खत्म हुआ, क्या वन से शुरू होने वाला कोई अगला एलिमेंट है? नहीं है, अभी तक नहीं है। फिर यहाँ पे अगला एलिमेंट शुरुआत हुआ है टू टू से, अब ये टू पे जहाँ पे खत्म हुआ, क्या टू से शुरू होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट है? नहीं है। थ्री थ्री, थ्री पे खत्म हुआ, थ्री से शुरू होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट है? नहीं है। तो मैंने ये बताया था कि ट्रांजिटिव होने के लिए पहले तो आपको दो एलिमेंट चाहिए, जहाँ पे ये खत्म हो वहाँ पे अगला शुरू होना चाहिए, तब ये अपनी बकवास शुरू करता है। तो यहाँ पे तो मेरे को दिखा ही नहीं कि वन से तो ये खत्म हुआ, लेकिन वन से शुरू होने वाला कोई अगला था ही नहीं। टू पे खत्म हुआ, टू से शुरू होने वाला कोई अगला था ही नहीं। थ्री पे खत्म हुआ, थ्री शुरू होने वाला कोई अगला था ही नहीं। तो चेक करने के लिए कुछ था ही नहीं। और याद रखना, जिस दिन आपके पास चेक करने के लिए कुछ ना हो तो आप इस पर शंका नहीं करोगे, आप बोलोगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। आपको अगर चेक करने के लिए दूसरा एलिमेंट ना मिले तो आप ये नहीं बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं है, आपको क्या पता, तो आप उसको ट्रांजिटिव करार दोगे। आप बोलोगे जी हाँ ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जिस दिन आपको चेक करने के लिए दूसरा एलिमेंट नहीं मिलेगा आप ट्रांजिटिव बोलोगे। ठीक, चलिए अगले एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। वन वन, वन टू, टू टू, थ्री थ्री। पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव आपको दिमाग में चढ़ गया है। हर एक आदमी जो इसमें बैठा हुआ है क्या खुद से रिलेटेड है? आओ देखें। वन, वन का वन से रिलेशन मिल गया, चलो अभी तक सही है। टू, टू का टू से रिलेशन है, ढूंढो। टू का टू से रिलेशन मिला, बिल्कुल है। थ्री का थ्री से रिलेशन मिला क्या? बिल्कुल है। अगर हर एक आदमी खुद से रिलेशन बना रहा है तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तो बोला जाएगा ही, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अगली बात सिमेट्रिक पे करते हैं। सिमेट्रिक ने क्या बोला? अगर आपको ये दो आदमी ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे भी मिलने चाहिए। चलिए वन वन है, वन वन का उल्टा, वन वन का उल्टा क्या होगा? वन वन ही होगा, वो इसके अंदर है, बिल्कुल है। अभी तक तो सिमेट्रिक सही चल रहा है। वन टू मिला आपको, वन टू का उल्टा क्या होगा? वन टू को पलटोगे तो क्या मिलेगा? टू वन। क्या टू वन यहाँ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और जैसे ही ऐसा दिखा आपको कि आदमी एक वन ने तो टू से रिश्ता निभा रहा था लेकिन टू वन से निभाने के लिए तैयार ही नहीं था, तो क्या आप इसको सिमेट्रिक बोलोगे? बिल्कुल नहीं बोलोगे। सिमेट्रिक होने की एक ही शर्त है कि अगर मैं उससे रिश्ता निभाऊं तो वो भी मेरे से रिश्ता निभाए। वन तो टू से रिलेटेड था लेकिन टू वन से रिलेटेड नहीं था। टू कॉमा वन यहाँ पे कोई एलिमेंट था ही नहीं। वन टू तो यहाँ मौजूद था लेकिन टू कॉमा वन इस रिलेशन के अंदर आया ही नहीं, और अगर नहीं आया तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बन पाया। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। आइए थर्ड की बात करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि सबसे पहले इसकी दो शर्तें मान लो, इसकी दो शर्तें पूरी करो। ए बी हो और बी सी हो, मतलब जहाँ पे ये खत्म हो वहाँ से शुरू होने वाला दूसरा एलिमेंट भी हो। ये बी से खत्म हुआ तो बी से शुरू होने वाला एलिमेंट हो। आओ देखें, ये वन था, वन वन था, ये वन पे खत्म हुआ। अगर ये वन पे खत्म हुआ तो क्या वन से शुरू होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट दिख रहा है आपको सेट के अंदर? ये वन पे खत्म हुआ, वन से खत्म होने वाला दूसरा एलिमेंट दिख गया, यहीं बगल में बैठा हुआ है। जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से ही शुरू हो गया। अच्छा, आपने क्या सीखा ट्रांजिटिव के लिए कि अगर ये वन पे खत्म हुआ और अगला वन से शुरू हुआ, ए बी है यहाँ पर, बी सी है यहाँ पर, बी को डिलीट मारो, ए सी भी मिलना चाहिए, वन को डिलीट मारो, वन टू भी मिलना चाहिए। तो वन टू जरा देखो, इस वापस इसमें देखो जरा है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब अभी तक ये ट्रांजिटिव है। आगे चलेंगे, इस एलिमेंट के लिए चेक कर लिया, अगले के लिए चेक करो। वन टू मिला, जहां पे ये खत्म हुआ वहां से शुरू होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट है? बिल्कुल दिख गया। जहां पे टू पे खत्म हो रहा था, टू से अगला शुरू हो रहा था। फिर से अपन को क्या याद आया? जी हाँ वन टू था, जी हाँ टू टू भी था।
ट्रांजिटिव को दो लोग तो चाहिए ही ऐसे कि ये जहाँ पे ख़त्म हो अगला वहीं से शुरू हो। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे ये ख़त्म हुआ यहीं से अगला शुरू हो गया तो इसको हटाओ, देखो क्या बचा आपके पास, इधर से 1 इधर से 2, क्या 1 2 वापस से आपको यहाँ नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो अभी तक आप इस रिलेशन के, इस टर्म के अकॉर्डिंग भी रिलेशन को ट्रांजिटिव बना रहे हो। आगे चलते हैं, 2, 2 पे ख़त्म हुआ, क्या अगला 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट है? नहीं है। अगर आपको चेक करना ना मिले तो आप अभी तक इसको ट्रांजिटिव ही बोलोगे, शंका नहीं करोगे। फिर अगला एलिमेंट कहाँ पे खत्म हुआ? 3, 3 पे खत्म हुआ, 3 से शुरू होने वाला कोई नेक्स्ट एलिमेंट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अभी तक आपने, मैंने बोला था अगर आपको कोई दूसरा एलिमेंट ना दिखे, ए बी दिखे लेकिन बी सी ना मिले, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं है, आप उसको ट्रांजिटिव ही बोलोगे। अगर आपको चेक करने के लिए दूसरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो आप उससे कतई शंका, कतई संशय नहीं कर रहे हैं, आप ट्रांजिटिव बोलोगे। तो मैंने इसके लिए चेक किया, इसके लिए चेक किया, इसके लिए चेक किया, इसके लिए चेक किया, हर एक एलिमेंट अभी तक तो ट्रांजिटिव था, और अगर हर एक एलिमेंट ट्रांजिटिव था तो ये पूरे रिलेशन को आप ट्रांजिटिव बोलोगे, इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलोगे। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? वापस देखो, वीडियो वापस चलाओ, फिर से देखो, फिर से समझो, समझ में आएगी। तो रिलेशन की बात हुई कि कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं और ट्रांजिटिव बन पाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी के सहारे, इन तीनों के सहारे एक रिलेशन और डिफाइन किया जाता है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कैसा रिश्ता है? इसके लिए बस इतना जान लेना आप, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस बनना चाहता है तो उसे रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, बस इतनी सी बात है। इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन तीनों शर्तें पूरी कर गया, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो आप बोल देना वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। जिस दिन ऐसा रिश्ता आपको मिला जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उस दिन उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलोगे। बात समझ में आ गई? अगर इनमें से कोई सा भी रिलेशन फॉलो नहीं किया, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हुआ लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बन पाया, या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो हुआ लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाया, तो हम उस दिन उसको इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे। इक्विवेलेंस होने के लिए आप सीधा समझ लो, जिस दिन उस रिश्ते ने ये तीनों रिश्तेदारी निभाई, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, आप बोलोगे कि जी हाँ, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गई? बस इतनी सी बात है। आपसे अगर वो प्रूव करवाए कि आप प्रूव करो भैया ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, आपको क्वेश्चन दिया हो कि रिलेशन को प्रूव करो इक्विवेलेंस है, या आपको चेक करना हो कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंस के लिए कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। आपको उसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी पड़ेगी, आपको उसकी सिमेट्रिसिटी चेक करनी पड़ेगी, आपको उसकी ट्रांजिटिविटी चेक करनी पड़ेगी। जिस दिन रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, आप डन करके बोलोगे कि हाँ रिलेशन इक्विवेलेंस भी होगा। ठीक है, कॉपी करिए। तो आज की क्लास में आपने देखा कि किसी सेट के अंदर कितनी रिश्तेदारियां हो सकती हैं और कितनी तरह से रिश्तेदारियां होती हैं, कितनी प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया होगा ये लेक्चर आपको, उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया है तो वापस से देखिए, समझ में आएंगी। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, हिंदी के शब्दों का यूज़ करके, छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको वो लैंग्वेज जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज है, उससे थोड़ा सा दूर ले जाके आपको आसान लैंग्वेज में चीज़ें समझा सकें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो औरों तक भी इस चैनल को बताइए, पहुंचाइए उन तक, इस चैनल को आगे बढ़ाइए आप, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को थोड़ा सा आगे पहुंचाना है, ताकि उन बच्चों तक भी ये बात पहुंचे कि आपके लिए यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है, हमारे चैनल का उद्देश्य आपको वापस से बता देते हैं कि हर एक चीज़ को एकदम बेसिक से उठाकर एकदम गरीब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों, इनको जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए यहाँ पर ये चैनल शुरुआत की गई है। आराम से हर चीज़ ख़त्म की जाएगी। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।